अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 17 जनवरी 2024 ईस्वी को ईरान ने पाकिस्तान के अंदर फिजाई और ड्रोन हमले किए। ईरान ने यह दावा किया कि उसने बलोच अलीदगी पसंद ग्रुप जैशुल अदल को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए। हमने जवाबी कार्रवाई में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर फिजाई हमले किए तो उस वक्त इंडिया की वजीर खारजा जयशंकर ईरान में पकड़े गए। तो क्या इस हमले के पीछे इंडिया का भी हाथ हो सकता है? और अगर नहीं तो ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने इतनी देर क्यों लगा दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईरान ने जो हालिया पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये ईरान का तीसरा हमला है इसी हफ्ते किसी सोवरन कंट्री के ऊपर। पहला हमला उन्होंने इराक पर किया, जहां ईरान के बकौल उन्होंने मोसाद के 2 एजेंट्स को टारगेट किया। दूसरा हमला किया उन्होंने सीरिया में उन फोर्सेस के खिलाफ जो बशरुल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान का ये कहना था कि हमने उन फोर्सेस को टारगेट किया है। जबकि तीसरा हमला उन्होंने किया पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिले पंजपुर का एक इलाका है जिसको ब्रूम कहा जाता है, जो कोहे सब्ज के नाम से भी मशहूर है, जहां पर रॉकेट दागे गए जिसमें 2 बच्चे शहीद हुए और एक खातून जख्मी हुई। ये वजह क्या बनी, इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे। 15 दिसंबर जिस वाक़े को इतना मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, ईरान की साइड जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये पूरा जो एरिया है इसको समझना पड़ेगा। ये एक स्मगलिंग रूट है। अब यहाँ पर आए दिन झड़पें होती है स्मगलर की, पुलिस के साथ, फ्रंटियर के साथ, रेंजर के साथ, ईरानी फौज के साथ उनकी आपस में कशीदगी चलती रहती है। 15 दिसंबर को हमला होता है सिस्तान बलूचिस्तान में, जहां पर ईरान की 11 पुलिस एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब ईरान चाहता था इसकी रिटेलिएशन। खित्ते में अगर देखें तो पहले ही से जंग का मार्का लगा हुआ है। गाजा और इसराइल का मामला 5 अक्टूबर से वैसी ही चलती आ रही है। हूथीज ने जब कार्गो शिप्स पर हमला किया तो यूएस और यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया सऊदी बॉर्डर के करीब, और वो यमन में हूथीज पर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ईरान ने थोड़ा सा फील किया लेफ्ट आउट, और वो अपनी चुदराहट दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मुझ तक कोई ना आए, जरा मैं भी इराक पर हमला कर दूं, सीरिया पर कर दूं, और ये पाकिस्तान तो वैसे भी भूखे नंगे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, 2-4 रॉकेट्स इन पर दाग देते हैं, क्या ही कर लेंगे। लेकिन शायद इन्होंने पाकिस्तान को हल्के में लिया और पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करने में देर नहीं लगाता। थोड़ा सा सोचा, इसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। IRGC पासदाराने इनकलाब कहलाती हैं, जो कि आप समझ ले कि ईरान की एस्टेब्लिशमेंट है। इन्होंने मिस कैलकुलेशन की और सोचा कि अगर हम पाकिस्तान पर भी हमला कर दे तो वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं आएगी और खित्ते में हमारा एक नाम हो जाएगा और अखबारों में हमारे बारे में सुर्खियां छपेगी। 17 जनवरी जिस दिन ईरान पाकिस्तान पर हमला करता है, इत्तेफाक से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ईरान में मौजूद होते हैं और उनका ये बयान आता है कि इंडिया अंडरस्टैंड एक्शन टेकन एज सेल्फ डिफेंस। अगर वो खुल के इसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी तरह उन्होंने तब की थी ईरान को कि ठीक किया जो किया। अच्छा, ईरान ने जिस आउटलेट को टारगेट करना चाहा, जैशुल अदल, उसकी कोई सबूत फराहम नहीं कि हमने कितने दहशतगर्दों को मारा है या क्या किया है। हालांकि जैशुल अदल जो है अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है, अफगानिस्तान में उनके हाइड आउट काफी मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने उस तरफ हमला नहीं किया और पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के आए एक बयान जारी किया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का सबूत दिया। प्रेशर बहुत था, ट्विटर भरा पड़ा था कि मारो रॉकेट, हमला करो, एयरफोर्स भेज दो, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत जल्दबाजी का फैसला कभी नहीं करती। पाकिस्तानी स्टेट ने सॉफ्ट पावरफुल इस्तेमाल करते हुए बार्टर ट्रेड को बंद किया और ईरान का सफीर जो कि पहले ही से मुल्क से बाहर थे उनको नहीं आने दिया। और इस दौरान मिलिट्री और जो खुफिया इदारे हैं वो बाकायदा इस चीज में इन्वॉल्व थे, मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग्स कंडक्ट हो रही थी कि इसका जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है और दुनिया की 5वीं एटमी ताकत है, और किसी भी एटमी ताकत को कोई भी जब चाहे ऐसे रॉकेट्स मार के जाए तो जग हसाई होती है, दुनिया में आपका मजाक बनता है। हमें भी दुनिया को जवाब देना होता है, भले हमारे जेब में पैसे ना हो। दुनिया में हमारी एक ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमारे हिसाब से आगे पीछे फैसले करती है, तो हमें इसका जवाब देना जरूरी था। तो सबसे पहले ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को प्लेस किया गया, क्योंकि होता यह है कि जब भी आप किसी पर हमला करते हो तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका फुटप्रिंट वहां पर मौजूद हो, जो इन वाकयात की तस्वीर खींच सके, फुटेज ले सके, ताकि आप दुनिया को दिखा सके। वरना गुजरे पास में तो आपने देखा ही होगा कि दुनिया क्लेम करती है कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया, जो कि कभी इन्वॉल्व ही नहीं था।
तो इसलिए आपको ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो 3 डिफरेंट लोकेशन पर जहां पर BLA और BLF के मेंबर छुपे हुए थे, जो शमसार, हंग और सरावान, वहां पर मल्टीपल अटैक्स किए गए, जिसमें शामिल था MLRS, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, किलर ड्रोन, लॉइटरिंग मुनिशंस, और इसके साथ 7 डिफरेंट जगह पर हमले किए गए। और जिस ही हमले किए गए और जिन लोगों पर अटैक्स किया गया उनकी बाकायदा तस्वीरें ली गई और वो बाकायदा जारी किए गए, जो कि इंटरनेट पर रेडली अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान का सबूत है कि हमने सही टारगेट को निशाना बनाया है। अनलाइक ईरान जिसने रैंडम रॉकेट छोड़े, जो कि 2 बच्चों को भी शहीद किया और किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया। अब मैं इसमें एक जरूरी बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये सुन्नी वर्सेस शिया का जंग नहीं है, ये 2 स्टेट्स, 2 मुल्कों के दरमियान जंग है। मुल्क का ना कोई रिलीजन होता है और ना कोई मसलक, तो खुदारा इस जंग को रिलीजियस जंग का नाम मत दीजिए। पाकिस्तान और भारत की भी जब जंग हुई थी तो वो मुसलमान हिंदू की जंग नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं। तो प्लीज इसको किसी भी किस्म का मसले की रंग ना दीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ईरान ने हमला किया, आगे से पाकिस्तान ने भी हमला किया, स्कोर हो गया 1-1, दोनों आगे बराबरी की टेबल पे। अब होगी बातचीत कि भाई आगे क्या करना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ से हमला हो और आप चुप कर बैठ जाओ और ट्विटर पर लोगों से गालियां खाते रहो और आपका सर नीचे रहता है। तो अब जितने भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, आपको आई टू आई बात करनी चाहिए, आपको नजरों में नजरें डालकर बात करनी होगी। दुनिया में अगर मकाम मेंटेन रखना है तो आपको स्कोर लेवल करना होता है। अब इसी खित्ते में यह हुआ कि चाइना भी एक्शन में आ गया, सऊदी अरेबिया और तुर्की ये सब जो है पाकिस्तान की साइड में हो गए। इवन अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फेवर में बयानात जारी की, तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस खित्ते में बड़ी हो गई है। IRGC की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन एफर्ट की वजह से ईरान को ग्लोबल एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा और 1988 की ईरान इराक वॉर के बाद यह पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर किसी ने हमला कर दिया हो। लेकिन बात इवेंचुअली आती है टेबल टॉक की तरफ। ईरान को अब से बॉर्डर पे भी, जहां से इसको पहले बहुत सुकून था, अब शायद आर्मी लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी 2 साइड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार है, तीसरा बॉर्डर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों बॉर्डर्स को मैसेज देने की बहुत जरूरत थी कि अगर आपकी तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो आपको भी ऐसा जवाब दिया जाएगा। ईरान एक लॉन्ग टर्म सैंक्शन का पहले ही से शिकार है, पाकिस्तान भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली टर्मोइल से गुजर रहा है। दोनों जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब देने से कासिर हैं। अगर एक थप्पड़ सामने से आएगा तो एक थप्पड़ इधर से भी आएगा। दोस्तों, इस सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है कि इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और इंडिया इस हमले को किस तरह देख रहा है और ग्लोबली इसके क्या असरात हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगेबान।